और लोमस के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। माफिया अतीक का पुश्तैनी घर ध्वस्त किया गया है। मकान में 5 स्टार जैसी सुविधाएं, करीब 4 बीघे में अतीक का ये घर बना था और इसे अब ध्वस्त किया गया है। ये पुश्तैनी घर अतीक अहमद का बताया जा रहा है और ये घर पुश्तैनी वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये 5 स्टार होटल जैसा है। 4 बीघे में इसको तैयार किया गया था। 4 बीघा वाला ये बड़ा सा घर जिसे अब ध्वस्त किया गया है। माफिया अतीक का ये पुश्तैनी घर बताया जा रहा है जिसे अब नस्तनाबूद किया गया है। 5 स्टार जैसी इसमें तमाम वो सुविधाएं थी जो आपको एक होटल में नजर आती हैं। बिल्कुल, तो ये करीब 4 बीघे का अतीक का मकान बताया जा रहा है जो कि पुश्तैनी था और इस मकान में 5 स्टार जैसी सुविधाएं थी। अब इस पर बुलडोजर चला इसे ध्वस्त कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक सूचना का ये बोर्ड है। जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज के द्वारा ये कुर्की का बोर्ड है। जब अतीक अहमद के यहाँ कुर्की की गई थी तो नियमानुसार ये पूरा बोर्ड लगाया गया था और हम अभी उसी साम्राज्य के अंदर है जहां से अतीक अहमद अपने गुर्गों को निर्देश दिया करता था, अपने भाइयों को आपराधिक रंजिशों में शामिल रहने के लिए कहा करता था। आप देख सकते हैं हम उसी साम्राज्य के अंदर हैं और तस्वीरें हमारे वीजे लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरा साम्राज्य काफी लंबा आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये साम्राज्य है और यहाँ पे काफी सुख सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। जो अतीक अहमद है वो अपने इस घर में 5 स्टार होटल की सुख सुविधाएं रखा करता था, यानी कि उसके घर के अंदर जो सुख सुविधाएं थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम की नहीं थी। लग्जरी गाड़ियां हो, एयर कंडीशन कमरा हो, फिर टाइल्स लगा होना हो या फिर मखमली बेड हो, पूरी तरीके से सुख सुविधाओं का अंबार उसके घर में था। और इसी घर से वो कहीं ना कहीं पूरे प्रयागराज की जनता के ऊपर अपना खौफ बना के रखा था। उसके गुर्गे यहाँ पे मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचते थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो घर है यहाँ पे अतीक अहमद अपने परिवार के साथ रहा करता था। यहाँ पे उसके द्वारा मीटिंग भी उसके द्वारा लिया जाता था और इस घर में जो सुविधाएं हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। अंदर में एक स्विमिंग पूल भी था। देखिए स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर इस घर के अंदर। ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल जैसा यहाँ पे आपको निशान मिल जाएगा। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पर वो स्विमिंग पूल के तौर पर इस पूरे एरिया को इस्तेमाल करता था। लग्जरी गाड़ियां थी, कई कमरों का ये फ्लैट था, कई कमरे थे इसमें। पूरा परिवार इसी पूरे पुश्तैनी घर में रहा करता था और यहीं से अतीक अपने गुर्गों से अपना साम्राज्य चलाया करता था, यानी कि प्रयागराज की जनता को तो परेशान करता ही था और पूरे यूपी में भी अपने खौफ को फैला के रखा था। देखिए टाइल्स अभी भी पड़े हुए हैं और ये टाइल्स बाहर से मंगवाया करता था अतीक अपने घर को आलीशान बनाने के लिए। और हम पार्किंग एरिया के साइड जाएंगे जहां पर कई लग्जरी गाड़ियां थी। जब अतीक अहमद पर योगी सरकार का चाबुक चला, योगी का बुलडोजर चला, तो कहीं ना कहीं जो लग्जरी गाड़ी थी वो पुलिस यहाँ से लेकर के गई है। और साथ में आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे जानवर जो कि विदेशी नस्ल के थे उनका भी उनको शौक था कि वो भी अपने साथ अतीक रखे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके सबूत यहाँ पे हैं। 3 विदेशी नस्लों के यहाँ पे डॉग मौजूद हैं और अभी फिलहाल में जो स्थानीय सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, उनके द्वारा इनकी देखभाल की जा रही है। देखिए यहाँ पर अभी उनके दिन के खाने को तैयार किया जा रहा है और साथ में एक कर्मी को यहाँ पे लगाया गया है जो स्थानीय प्रशासन है और जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर उनको खाने के लिए दिया जा रहा है। साफ तौर पे किस प्रकार से अतीक अहमद का ये साम्राज्य था, काफी दूर तक ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। कई लोग रोजाना अतीक अहमद से मिलने के लिए आते थे। अतीक अहमद अपना कहीं ना कहीं पूरे प्रयागराज में भौकाल जमाए हुए था और साथ में कई लग्जरी गाड़ियां थी, कई नौकर चाकर उसके पूरे महल में काम करते थे। पूरा महल एक तरीके से ये था और कई कमरों का ये घर था और आप कह सकते हैं कि काफी सुख सुविधाएं, एसी हो या फिर स्विमिंग पूल हो फिर या फिर
आप कह सकते हैं कि जो घर था वो इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर अतीक के ऊपर कोई हमला करने वाला हो या फिर अतीक को किसी चीज का डर हो तो वो अंडरग्राउंड भी चले। कहा जा रहा है कि इस घर के अंदर कोई बेसमेंट नुमा एक कमरा भी था जिसमें अतीक अहमद कभी कदार छुप जाया करता था अगर उसे ये लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उसको हानि पहुंचा सकता है या फिर उसको ये डर था कि कहीं ना कहीं कोई उस पर हमला कर सकता है तो वो अपने बेसमेंट नुमा घर में छुप जाया करता था। देखिए अभी भी कई सारे उसके साम्राज्य के निशान बचे हुए हैं। कुर्की के बाद ये पूरे ढा दिए गए। योगी सरकार का जब चाबुक चला तो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। बिल्कुल उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अब अतीक अहमद के भांजियों पर भी शिकंजा यूपी पुलिस के